आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर वलयुग्म का आघूर्ण। इसके लिए हमने आपका एक चित्र बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे। चित्र आपका है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है भैया? वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है? आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है? आपका प्लस क्यू है। और वैद्युत द्विध्रुव जो हमने बताया था, बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। यह वैद्युत क्षेत्र ई में कैसे रखा है? थीटा कोण पर रखा है। तो यहाँ पर भी देखो बल समान लग रहा है। एफ बराबर क्यू ई यहाँ पर भी है, एफ बराबर क्यू ई यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे एफ बराबर क्यू ई कैसे आया? हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई थी, तो आप लोग देख सकते हैं ई बराबर आपका होता है एफ अपॉन क्यू। अगर हम यहाँ से भैया एफ बराबर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो देखिएगा, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव, तो हमें इसका डेरिवेशन ज्ञात करना है। तो डेरिवेशन इसका होता है टाउ बराबर, यहाँ पे देख लीजिएगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिएगा, माना कि वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, जिसके आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तथा जिनके बीच की दूरी 2l है, यह आपको दिख रही होगी। कितना है भैया? 2l है। अब देखिएगा, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कैसे रखा है? थीटा कोण पर रखा है। जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। अब देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण दोनों आवेशों पर, माइनस क्यू पर भी प्लस क्यू पर भी, दोनों आवेशों पर लगने वाला समान बल एफ बराबर क्यू ई होगा। क्या होगा? एफ बराबर क्यू ई होगा। तो देखिएगा, फिर चित्र से यहाँ से हम लोग कर देते हैं। क्या है? अतः इस पर वलयुग्म का आघूर्ण। अतः इस पर वलयुग्म का आघूर्ण। तो वलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? तो देखिएगा भैया, एक बल क्या होता है? एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल यहाँ पे कितना, चाहे ये लीजिएगा या ये ले लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक बल आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एफ गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? यहाँ पे बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? क्योंकि यही आपका लंबवत होगा, तो कितना हो जाएगा? वी सी। तो देखिएगा, लंबवत दूरी बी सी हो गई। तो एफ का मान कितना है? क्यू इंटू ई। कितना है भैया? क्यू इंटू ई गुणे हमको बी सी ज्ञात करना है। यह क्या है? लंब है। जब कर्ण हमको पता चल जाएगा, लंब पता करना है ना हमको। तो देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है आपका? VC। हमको यही तो ज्ञात करना है। तो VC और ये कितना हो जाएगा आपका? कर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये क्या देखो समकोण बना रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 2l हो जाएगा। तो देखिएगा, VC बराबर 2l साइन थीटा। कितना हो जाएगा? VC बराबर 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं 2l साइन थीटा। इसको क्रम से लिख लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 2, फिर ये वाला क्यू लिखते हैं, फिर ये कितना है आपका? l 2ql। कुछ स्टेप के बाहर हम लोग लिखते हैं कितना? e। कितना लिखा हमने? e। क्या हो गया भैया? फिर साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो 2ql। तो अभी हमने आपको बताया p बराबर क्या होता है? 2ql। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p e साइन थीटा। तो यही दोस्तों आपको सिद्ध करना था। इसके अगर मात्रक की हम लोग बात करते हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। इसकी दोस्तों विशेष स्थितियां भी पूछी जाती हैं। अगर आपसे वो कह दे, यदि वैद्युत द्विध्रुव स्थिति फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई के कैसे रखा हो भैया? समांतर रखा हो। अभी हमने थोड़ा तिरछा रखा था, अब मान लेते हैं थोड़ा ऐसा रखा हो, इस साइड में ऐसे समांतर रखा हो। तो जब समांतर होगा पृथ्वी के, तो थीटा बराबर कितना होगा आपका? 0 अंश होगा। तो हमने लिख रखा है, देखिएगा यहाँ पे कैश फर्स्ट, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के कैसे हो? समांतर रखा हो। अब जब समांतर होगा तो देखिएगा, अर्थात थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश। थीटा बराबर 0 अंश। तो इसलिए टाउ बराबर पी ई साइन, टाउ बराबर पी ई साइन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 0 का मान कितना होता है? 0। देखिएगा, साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मान टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यह कैसा मान होगा आपका? न्यूनतम मान होगा। कैसा होगा? न्यूनतम होगा। अब मान लें हम लोग, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई के अब ऐसे रखा हो लंबवत, ये भी वैद्युत द्विध्रुव, ये कैसे रख दिया हमने? 90 अंश पर। अब देखिएगा, लंबवत रखा हो तब क्या कंडीशन आती है? तो देखिएगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा के लंबवत रखा हो, तो अर्थात कितना होगा लंबवत के लिए? अर्थात थीटा बराबर कितना हो भैया? 90 अंश हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाउ बराबर पी ई साइन
90, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखिएगा टाउ बराबर पी ई साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यह आपका अधिकतम मान होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई। क्या लिख लिया, टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई, या इसको लिख सकते हैं पी बराबर टाउ मैक्सिमम अपॉन क्या हो जाएगा ई। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर यदि ई बराबर कितना हो 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, तो ई बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पी बराबर टाउ मैक्सिमम। तो यहाँ पे इसकी भी डेफिनेशन फिर पुनः हम लोग याद कर सकते हैं, किसकी भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसके पदों में, वल आघूर्ण के पदों में। तो देखिए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में, कैसे हमने रखा था इसको, लंबवत। तो एकांक तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। यही हमने नोट भी कर रखा है, आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस वॉल्यूम के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर लगता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।